हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल्स के तहत हम मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। आज भी हम एक मेडिसिन करेंगे जो कि पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है और इसे भी आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा। ये एक प्लांट मेडिसिन है, प्लांट की तरह बहुत सेंसिटिव है, बहुत डेलिकेट है, बहुत माइल्ड है, यील्डिंग है, जैसे कोई कहता है वैसे मान लेती है, बहुत जेंटल, जैसा फ्लो हो विंड का उसी के साथ ये उसी तरफ को झुक जाती है। सो बेस्ट जज्ड, दिस इज पल्साटिला। पल्साटिला जो एक प्लांट मेडिसिन है, बहुत डेलिकेट है, बहुत माइल्ड है, बहुत यील्डिंग है, बहुत जल्दी रो पड़ना, थोड़ी छोटी छोटी बात पे रो पड़ना, रोए बिना बात ही नहीं कह पाना, चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, कभी दर्द यहाँ पे कभी वहाँ पे, हमेशा दूसरे की हमदर्दी चाहिए होती है, हमेशा दूसरा उसको कंसोल करे, सिम्पथी दे, ये सब कुछ आपने बहुत बार इसको इस्तेमाल किया होगा इन रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर। आज हम कुछ और नए रूब्रिक्स, नई डिफरेंट स्टेट्स इस मेडिसिन की एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एक केस, ये केस एक 80 साल के 80 इयर्स के बुजुर्ग हैं, ओल्ड मैन हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। इनका प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है, उस वजह से इनको यूरिन की काफ़ी प्रॉब्लम है और बार बार यूरिन आता है, इनकम्प्लीट आता है, बर्निंग के साथ आता है। तो ये मेरे पास मेरे एक यूनिट पे आए, चैरिटेबल यूनिट पे, तो आके मेरे सामने बैठ गए और उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड पकड़ाया कि ये मेरा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का अल्ट्रासाउंड है जिसमें प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा हुआ था। तो मैंने कहा बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने यूरिन के बारे में बताया कि बर्निंग बहुत होती है, जलन बहुत होती है, बार बार जाना पड़ता है, रात को बहुत बार उठना पड़ता है, बहुत तंग हूँ। तो मैंने कहा और कुछ अपने बारे में बताइए, और वो रोने लग गए। बाद में जितना टाइम बैठे वो रोते रहे, रोते रोते कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ लिए मेरे सामने, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई बहन नहीं, मैं तो किसी के घर में किराए पे रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है, सभी ने मुझे छोड़ दिया। और मेरे पैरों को टच करने लग गए। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मेरी आपसे बहुत विनती। और पूरा टाइम वो रोते रहे। बस पल्साटिला की स्टोरी इसी एक छोटे से केस के इर्द गिर्द घूम रही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आया बेगिंग एंड प्रेइंग। मेरे इतने बुजुर्ग होके, 80 साल के बुजुर्ग होके मेरे पैरों को टच कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इनको रोका कि ऐसे मत कीजिए, मैं आई गिव यू मेडिसिन, कोई बात नहीं, दवाई देती हूँ मैं, लेकिन वो फिर भी बार बार मेरे पैरों को टच करी जा रहे हैं और हाथ जोड़े जा रहे हैं कि प्लीज मुझे ठीक कर दो। दिस इज बेगिंग एंड प्रेइंग। बेगिंग में पेशेंट गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे ठीक करो, वो भीख मांगता है अपने ठीक होने की। और प्रेइंग में वो आपको बहुत बड़ा मानता है, एक अथॉरिटी मानता है कि आप मुझे ठीक करोगे। और पल्साटिला में ये बहुत ज़्यादा है। 6-7 मेडिसिन हैं जिनमें बेगिंग भी है और प्रेइंग भी है। ये ऑरम है, पल्स, सट्रामोनियम, आर्सेनिक, बेलाडोना, लाइसिन एंड प्लेटिना। ये सब ऐसे गिड़गिड़ाते हैं आपके आगे और आपके पैरों को टच करेंगे, हाथ जोड़ के बार बार ये अपने ठीक होने की भीख मांगेंगे। उसके बाद वो पूरा टाइम रोते रहे, पूरा टाइम रो रो के उन्होंने
अपनी स्टोरी बताई कि मैं अकेला। अगर पल्सरटेला में अकेले की बात करें, इसमें पल्सरटेला में अकेले के 3-4 मेन रूब्रिक्स हैं। डिल्यूजन अलोन बीइंग, डिल्यूजन अलोन ही इज इन द वर्ल्ड, दुनिया में अकेला है। डिल्यूजन अलोन ऑलवेज, हमेशा से ही अकेला है, हमेशा ही अकेला है। एंड डिल्यूजन अलोन बीइंग डिड नॉट बिलोंग टू एनीवन, कि वो किसी को भी कोई भी उसका नहीं है। तो इस पेशेंट ने यही बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं तो किसी के पास किराए पे रहता हूं, सभी ने मुझे छोड़ दिया। पल्सरटेला को ऐसे ही लगता है कि सभी ने मुझे छोड़ दिया। फोरसेकन फीलिंग, अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया। एंड वीपिंग टेलिंग हिज कंप्लेंट्स, वीपिंग टेलिंग सिकनेस अबाउट हिज। और जब मैंने उनको बोला कि ठीक हो जाओगे आप, तो उससे उनको थोड़ा लगने लगा कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगा। दिस वॉज माई सिम्पथी टूवर्ड्स हिम। तो इन पेशेंट को सिम्पथी की, कॉन्सोलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन 4-5 रूब्रिक के बेसिस के ऊपर मैंने उनको पल्सरटेला 30 दी। उसके बाद उन्होंने 1 महीने के बाद जब अल्ट्रासाउंड करवाया, तो इट वॉज एस्टॉनिशिंग कि उनके अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम उनकी बहुत हद तक ठीक हो गई। जो यूरिन की बर्निंग थी, जो यूरिन बार बार आता था, जो उनको बहुत देर रुकना पड़ता था यूरिन के लिए, वो तो पहले हफ्ते में ठीक हो गया। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो बहुत खुश होके आए कि मेरी तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो गई। दिस इज व्हाट पल्सरटेला इज। पल्सरटेला बहुत अकेला महसूस करता है, बहुत माइल्ड है, बहुत यील्डिंग है, बहुत नरम स्वभाव का है। लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे रीजन क्या है। पल्सरटेला में 2 मेन रूब्रिक्स आते हैं। डिल्यूजन निग्लेक्टेड ही इज, डिल्यूजन एप्रिशिएटेड ही इज नॉट। डिल्यूजन निग्लेक्टेड का मतलब होता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे सब निग्लेक्ट करते हैं, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे सब नज़रअंदाज करते हैं, मुझे सब इग्नोर करते हैं, जो मेरा रिगार्ड होना चाहिए वो नहीं करते। ये पल्सरटेला में बहुत ज़्यादा होता है, डिल्यूजन निग्लेक्टेड ही इज। और इसके साथ साथ अगर ये माइल्ड नहीं रहेगा, अगर ये लोगों के साथ नर्म होकर, यील्डिंग होकर, लोगों की बात, अपने घर वालों की बात नहीं मानेगा, तो वो लोग तो पहले ही नहीं पूछते। अगर मैं ऐसा माइल्ड नहीं रहूंगा तो वो लोग मुझे आगे भी नहीं पूछेंगे। फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, इसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आगे भी ये ना पूछे। सो दोनों रूब्रिक्स इसमें आते हैं, डिल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज एंड फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड। आज भी मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, आज भी मुझे कोई पूछता नहीं है, और कल भी वो नहीं पूछेंगे। इस बात का पल्सरटेला के मन में हमेशा रहता है। और माइल्ड होने का दूसरा रीजन वो हम अलोन में कर लिया हमने, अकेली हूं, कोई पूछता नहीं है, इसीलिए बात बात पे रो पड़ना, बात बात पे मान जाना, सिम्पथी की डिजायर, कॉन्सोलेशन की डिजायर। अगर हम पल्सरटेला के गुस्से की बात करें तो पल्सरटेला को गुस्सा आता है, एंगर सडन, और साथ में सडनली चला जाता है। एंगर सडन, सीजिंग सडनली, कि
क्योंकि बात फिर वही आ जाती है कि मुझे पहले ही कोई नहीं पूछता। अगर मैं इन लोगों के साथ ज्यादा गुस्से हुई तो फिर तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। एंगर सडन, एंगर वायलेंट में ये बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सडनली आता है। आई यूज दिस रूब्रिक मेनी टाइम्स। मैंने बहुत सारे लोगों में ये रूब्रिक यूज किया है। एंगर सडन, सीजिंग सडनली, एंड के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा देर गुस्से रह ही नहीं सकता। अगर इससे कोई बार बार क्वेश्चन पूछ ले, 2-3 बार पूछ ले कोई बात, तो फिर इसको गुस्सा आता है। एंगर, आंसर व्हेन ऑब्लाइज्ड टू, जब इसको बार बार पूछने पे जवाब देना पड़ता है तब इसको गुस्सा आता है। लेकिन ये गुस्से में अपनी बात कह नहीं सकती। अगर हम इसके स्वभाव को और आगे जाने तो ये बहुत ग्रीडी होती है, बहुत ज्यादा एवराइज लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, पैसा नहीं खर्च करते और पैसा जमा करने में विश्वास रखते हैं। बार्गेनिंग होती है सौदेबाजी, कि जब भी कोई चीज खरीदनी है, अगर जहां से वो चीज ले रहे हैं उसने, सेलर ने बोला है कि ये 50 रुपए की चीज है, तो ये बोलेंगे कि नहीं ये तो 20 रुपए की दे दो। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि फियर ऑफ पॉवर्टी है, कि कहीं मेरे पास जो पैसे हैं वो खत्म ना हो जाए, वो कम ना हो जाए, कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं। और साथ में डिल्यूजन, रूइंड ही विल बी, कि मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगी। इसमें पल्साटिला सिंगुलर है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं। डिल्यूजन, रूइंड ही विल बी, और ये अपने कामकाज पे बहुत ध्यान देते हैं। केयर्स फुल ऑफ बिजनेस अबाउट, केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, एंड डिल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी ही हैज। इनको कई बार ये लगता है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभाई। अगर हम एवराइज एंड बार्गेनिंग एंड फियर पॉवर्टी, ये सब रूब्रिक्स को और मेडिसिन के साथ कंपेयर करते हैं, लाइक नक्स वोमिका, पल्साटिला फास्टिडियस बहुत होता है। इसमें दोनों रूब्रिक्स हैं, फ्रिवोलस भी है, फास्टिडियस भी है। जब हम शुरू में 25 साल पहले हमने ये सारी स्टडी स्टार्ट की थी, 25-30 साल पहले, तो फास्टिडियस एंड फ्रिवोलस दोनों रूब्रिक्स में सिर्फ 2 मेडिसिन हुआ करती थी। एक थी पल्साटिला, दूसरी थी कोनियम। लेकिन आज अगर हम रेपर्टरीज देखें, न्यू एडिशंस देखें, तो बहुत सारी मेडिसिन आ गई होंगी। तो अगर हम बात करते हैं इसके एवराइज होने की, फियर पॉवर्टी की, बार्गेनिंग की, और नक्स वोमिका के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, तो नक्स वोमिका भी एवराइज होता है, नक्स वोमिका भी फास्टिडियस होता है, और एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस होता है, स्क्वेंडर्स थ्रू ऑस्टेंटेशन होता है। अपने दिखावे के लिए वो फजूल पैसे गवाता है, वो जेनरस टू मच होता है, टू जेनरस, दानी होता है। अगर किसी को 100 रुपए की जरूरत है, कोई 50 रुपए 100 रुपए मांग लेता है, तो वो 1000 रुपया देने वाले लोगों में से है नक्स वोमिका। लेकिन पल्साटिला नहीं। नक्स वोमिका में बार्गेनिंग नहीं है, नक्स वोमिका में उस तरह का रोना नहीं है, फोरसेकन नहीं है, अलोन नहीं है, बल्कि नक्स वोमिका लोगों के साथ जुड़ा होता है, बाहर वाले लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, और अपनों को इसने छोड़ दिया होता है। अगर हम आर्सेनिक से इसका कंपैरिजन करते हैं, आर्सेनिक फास्टिडियस बहुत है, एवराइज बहुत है, और आर्सेनिक में जो सबसे बड़ा रूब्रिक है, रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर, कि तब तक वो चैन नहीं करता जब तक हर चीज को, चाहे वो उसके इर्द गिर्द वाली चीजें हों, चाहे उसकी सेहत हो, जब तक वो चैन से तब तक नहीं बैठता जब तक चीजों को प्रॉपर ढंग में, प्रॉपर प्लेस पे रख नहीं देता।
ये पल्साटिला में नहीं है। आर्सेनिक एल्बम स्क्वेंडर नहीं करता, फजूल पैसे नहीं गवाता, बारगेनिंग में भी नहीं है। बारगेनिंग में सिर्फ 4 मेडिसिन हैं, ब्रायनिया, सिलीशिया, सल्फर एंड पल्साटिला। ना नक्स वोमिका है, ना आर्सेनिक है। आर्सेनिक को हमेशा ये डिल्यूजन लगता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं, सब उसके पैसे के पीछे हैं, सब उसको खाना चाहते हैं कि उसका पैसा हड़प कर ले। और आर्सेनिक का क्या होता है कि मैं उस पैसे को जितना बचा सकता हूं वो बचा लूं। तो ये खर्च नहीं करता है, एवरेज होता है, बचाता है। जैसे हम देखते हैं कि पल्साटिला बहुत माइल्ड यील्डिंग होता है और उसी तरह से कॉकुलस भी बहुत माइल्ड यील्डिंग होता है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। कॉकुलस को हम रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट में देखते हैं। कॉकुलस कंटेंट होता है, कॉकुलस एवरेज नहीं है, वो कंजूस नहीं है, वो कंटेंट है, वो हैप्पी है, वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है। चाहे बच्चों की स्टेट हो, चाहे औरतों की हो, चाहे बुजुर्गों की हो, किसी की भी कोई स्टेट हो, वो अपने आप को अपने चौगिर्दे के साथ, अपने इर्द गिर्द हर वक्त में अपने आप को संभाल लेता है, उसी के साथ ढल जाता है। कॉकुलस को ये नहीं लगता कि वो अकेला है, वो रोता नहीं है इसकी तरह, पल्साटिला की तरह। वो कंटेंट है, हैप्पी है, रिकॉग्नाइज करते सिचुएशन को और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेता है। आज की वीडियो में हमने पल्साटिला के कुछ बेसिक रूब्रिक्स किए। नेक्स्ट वीडियो में हम पल्साटिला के सिंगुलर रूब्रिक्स करेंगे कि जो उसमें पूरे रेपर्टरी में सिर्फ पल्साटिला में ही पाए जाएंगे। सो थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.